देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक सज्जन अपने बेटे को ले गए आचार्य के यहां विद्यालय में। आचार्य जी से बोले इसे पढ़ा दो। वैसे तो यह बालक जन्मजात प्रतिभावान है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर विद्यालय में रहेगा तो कुछ डिग्रियां मिल जाएंगी। बहुत योग्य है, बहुत प्रतिभावान है, बहुत। ठीक है, भर्ती करा दो। आचार्य भी समझे गजब का पिता है, ऐसा अभिमानी आदमी हमने नहीं देखा। 2 महीने बाद वही पिता फिर आया, मेरे बेटे का क्या हाल है? उसमें 100 में 100 गुण होने चाहिए, बड़ा योग्य है, जन्मजात प्रतिभावान है। आचार्य जी भी विनोदी थे, कहने लगे क्या कहना तुम्हारे बेटे का, 100 में 98 गुण हैं उसमें, 100 में 98 गुण हैं, सिर्फ 2 नहीं है। तो पिता ने आश्चर्यचकित होकर बोला 98 तो है, पर 2 कौन से नहीं है? 98 गुण तो हैं, 2 कौन से नहीं हैं? 2। आचार्य जी बोले कि पहला, एक व्यक्ति गांव में रहने वाला था और बहुत वैसे गांव में बिना पढ़ा लिखा, पुराने जमाने की बात, मेला देखने गया वो। मेला गांव से थोड़ी दूर पर लगता था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के गया। अब मेले में उसने तरह तरह की चीजें देखी, मेला पहली बार देखा था, बड़ा खुश हो रहा था। गांव का रहने वाला आदमी इतनी देर में घूमते हुए गया तो एक जगह उसने एक शीशा देखा, दर्पण, ऐसा आदमकद शीशा जो उसने देखा। तो शीशे में उसने स्वयं को देखा। अब वो ये नहीं समझ पावे कि हम ही हैं। और शीशे में जैसे ही इसने देखा तो ये मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी, भैया राम राम। इसने कहा वाह वाह, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिलने में भी इतने प्रेम से। अब ये कहे और भैया सब ठीक है, तो वो भी ऐसे कहे। बस दुकानदार से बोला ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई दर्पण समझ के ले, चाहे भाई साहब, हमें तो पैसे से मतलब। बोले 2 रुपए के। तो मेले के लिए जितना खर्चा लाया था उसने 2 रुपए उसी को दे दिए और दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे, बड़ा खुश हो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में कीतिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर, शीशा लेकर आया, बैठक में लटका दिया। अब वो तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में कीतिक बार निहारे, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरे हेरे हर्षायो। अब भीतर पत्नी के पास बैठे और थोड़ी देर में गए, अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आया। फिर जाए, और भैया अच्छी तरह हो, बढ़िया है। फिर लौट कर आ जाए और मन में सोचे बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, वाह वाह। फिर जाए और फिर आ जाए। अब दिन में 2-3 बार ऐसे ही करे तो पत्नी को लगा कि पहले तो ये कभी ऐसे जाते नहीं थे, ये जाते कहां हैं? ठीक है, ये जब बाजार जाएंगे तब मैं देखूंगी। वो गए कहीं बाहर घूमने, पत्नी गई देखने कि देखूं तो क्या ये बैठक में क्या है जो बार बार। अब पत्नी गई तो वहां तो शीशा था और शीशे में जो पत्नी ने देखा तो उसे अपनी शकल दिखी। पत्नी बड़ी नाराज, अब मैं समझ गई, इसी की वजह से आता है।
अब इसने मुक्का ताना, दांत कट गए, चू चू, तो उधर से भी मुक्का ताना, दांत कट गए। बस संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। अब उसको बड़ा क्रोध हमारी सौत को ले आया है, इसी की वजह से आता है। और बस भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष हो या डूब मरूंगी। विष खा लूंगी, मर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, बस रहूंगी नहीं, मैं तो अभी जाती हूं चाहे जो कुछ हो जाए। और रोना शुरू किया तो धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। उसकी सास दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है, बहू क्यों रो रही है। बहू बोली, अपने बेटे की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया है, और मैं तो रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। और सास बोली, नहीं मैं देखती हूं, मैं देखती हूं। अब सास गई और सास ने बैठक में जाके जो दर्पण देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। दिखेगी तो सास क्या बोली, अच्छा आप भाई राम राम। वो भी राम राम बोली। क्षमा करना बहू समझ नहीं पाई। फिर बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू, बुढ़िया है, वृद्धा माता, हमारी उम्र की है, सेवा के लिए लाया होगा। आई चली सास तत्क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। बहू से बोली, अरी बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। अब बहू कहे नहीं नहीं तरुणी है, और वृद्धा कहे कि वृद्धा है। अच्छा दर्पण ऐसा जो सामने आ जाए उसी को दिखा दे। बहू सामने जाए तो तरुणी, देखो ये बैठी ये बैठी, और सास कहे हट मैं देखती हूँ, वो देखे सो वृद्धा देखे। अब सास बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा आके ससुर निवारो। ससुर ने कहा क्या है मैं देखता हूं, क्यों ये कलह मचा रखा है। अब ससुर आया, ससुर ने कहा तुम दोनों अलग हो। अब ससुर ने जो देखा दर्पण, तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप हो, माफ करना, ये समझती नहीं है। दोनों को फटकारा, दाढ़ी वालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। ससुर बोला ससुर, अरी मूर्खाओ, धर के मानो देह लजाओ, मर न गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ ना पायो। तुम स्त्री पुरुष का भेद नहीं समझ सकी। सास कहे नहीं है तो वृद्धा बुढ़िया है। ससुर कहे कि नहीं बूढ़े भाई साहब बैठे, और बहू कहे कि नहीं तरुणी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें कौन आदमी गलत बोल रहा है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर प्रश्न ये कौन सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा है और कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वो व्यक्ति आ गया, गांव में गया था घूमकर, क्या है? मां बोली बैठक में किसको बिठाया है? वो बोला हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली भाई साहब है। एक तरुणी को लाकर बिठाया, वृद्धा बोली नहीं वृद्धा है, और ससुर कहे, वो पिता कहे कि नहीं वृद्ध व्यक्ति है, वो कहे नहीं हमारी तरह युवक हैं। अब जो दर्पण के सामने जाए दर्पण उसी का चेहरा दिखा दे। अच्छा अब आप बताओ, शीशा से बनते शुभ दर्शन, तापे मचो घोर संघर्षण। और इसके हाथ में जाए शीशा, उसके हाथ में जाए, इसके हाथ में जाए, और ऐसे हाथों में जाते शीशा गिर गया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया तो दो बचे कि एक ही, फिर दूसरा कोई था ही नहीं, न भाई साहब, न तरुणी, न वृद्धा, न वो वृद्ध व्यक्ति, एक ही था और एक ही है और एक ही। देखो कितनी अद्भुत बात। इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा ही है। प्रेम में वह अनन्यता
में एक होकर रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत में एक होकर रहता है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति हमें होती है और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब और ये और वो, सब सारा संसार बन जाता है। लेकिन एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान, एक महात्मा मिले, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो बताएं मेरी अंगूठी कहाँ है, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो बताओ महाराज कहाँ रह गई? कुर्ते की जेब में है, तकिए के नीचे है, कि मकान में रह गई, कहाँ रह गई? अंगूठी मिल नहीं रही। महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी। अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती। हा? और सच्ची बात है, हम सबसे अलग हो सकते हैं पर भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। तो गुण इसमें ये नहीं है क्या का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक। दूसरा, आचार्य जी बोले हमारी मानता नहीं है, बस बाकी सब है इसमें। अकल है नहीं, आंख हो नहीं, आंख वाले की माने नहीं। अंधई अंधा ठेलिया दून्यू कूप पड़ंत। अंधा अंधे को ठेल रहा है। मैं कही का समझा सब जग अंधा, 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 मैं कही का समझा। बिन गुरु ज्ञान कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा, बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा, मैं कही का समझा सब जग अंधा, मैं कही का समझा। ओ सब जग अंधा, मैं कही का समझा सब ही भुलाने, सब ही भुलाने, पेट के धंधा में कहीं का समझा। सब जग अंधा, मैं कही का समझा सब जग अंधा, मैं कही का समझा। अंधे को समझाना कितना कठिन है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल सही है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल। और एक महात्मा ने कहा कि अंधेरे में कुछ दिखता है, बोले कुछ नहीं दिखता। महात्मा बोले अंधेरा तो दिखता है, अंधेरे में कुछ न दिखे पर अंधेरा दिखता है। अच्छा, जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा, जिसे अपना अज्ञान नहीं दिखा उसे ज्ञान क्या दिखेगा। एक बार एक भिखारी गया भिक्षा मांगने, भंडारे में उसे मिली खीर, बड़ी स्वादिष्ट लगी, लौट कर आया तो उसका साथी था अंधा। और भैया तुम हमको नहीं लेकर गए, कहाँ चले गए थे, और हम थोड़ा इधर गए तब तक तुम चले गए।
चलो खैर चले, क्या मिला खाने को? तो आंख वाला बोला खीर मिली, खीर। खीर? अंधा बोला खीर कैसी होती है? खीर नहीं जानते ना? कैसी होती? का सफेद सफेद होती। अब उसने कहा ये सफेद सफेद कैसा होता, समझा? एक ज्यादा समझदार थे, बोले हम समझाते हैं, हमसे पूछो। हाँ खीर, हाँ कैसी होती खीर? सफेद सफेद। सफेद सफेद कैसा होता? बोले जैसे बगुला। और उसने बगुला भी नहीं देखा। बगुला कैसा होता? लाओ तुम्हारा हाथ। हाथ पकड़ा, अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया और उसका हाथ ऐसे घुमाया। ऐसा होता है बगुला, ऐसा सफेद सफेद, ऐसी खीर। तो अंधा क्या कहता? बाप रे, बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी ये तो। अब बोलो, खीर कभी नहीं समझ सकता। अच्छा अंधे से कहो प्रकाश होता है, कैसे समझे वो प्रकाश को? अगर प्रकाश होता है तो उसकी आवाज सुनाओ। अरे उसमें आवाज नहीं आती। तो हाथ से छू कर देखेंगे प्रकाश ऐसा, अरे उसे छुआ नहीं जा सकता। तो सूंघ कर देखें उसकी गंध कैसी होती, का सूंघा नहीं जा सकता। तो स्वाद लें तो उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो अंधा बोला तब होता ही नहीं है प्रकाश। कैसे समझाओ? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इसे समझाने की बजाय किसी योग्य वैद्य के पास ले जाते और वैद्य उपचार करता और इसको आंखों की रोशनी मिल जाती, तब ये जरूर कुछ समझ लेता। ऐसे ये समझ नहीं सकता। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि दो ही हम में सारी विशेषताएं हैं, दो नहीं हैं। खुद की अकल है नहीं और अकल वालों की हम मानते नहीं। सती जी ने कुछ कहा नहीं, पर शंकर जी समझ गए। और शंकर जी ने कहा सुनो सती, ऐसा संशय मत करो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावई। मुनि धीर जोगी मन जन गाधावई। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावई। मुनि धीर जोगी सिद्ध सकल मुनि जन गावई। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। ओ जासु कीरत गावई। ओ जासु कीरत गावई। नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। कहे नेति निगम पुराण मुनि धीर जोगी सिद्ध संत। धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यावई। मुनि धीर धीर मुनि धीर धीर मुनि। हे सती, राम जी भगवान है, धैर्यवान मुनि इनका चिंतन करते हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर बिना पूछे सब बता देते हैं, तो भी सती जी को भरोसा नहीं हुआ। शंकर जी भी समझ गए कि मेरे समझाने से भी सती जी नहीं समझ रही है, और मुझे कई बार लगता है कि समझाने वालों को ही समझ लेना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि तुम्हें अधिक संदेह हो तो परीक्षा ले लो, और सती जी परीक्षा लेने के लिए राजी हो गई। शंकर जी ने कहा विश्वास नहीं करे उस जतन विवेक विचारी। या तो मेरे वचनों पर विश्वास होता, नहीं तो विवेक पूर्वक विचार करके देखो। और सती जी चली।
विवेक तो बचा नहीं। जो संत का साथ छोड़ दे तो विवेक कहाँ बचे। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग को छोड़ते ही विवेक चला गया। अब करई विचार करऊं का भाई, विचार करती क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। श्री सीता जी का रूप बनाया, जिसे ये खोज रहे हैं मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊं। और श्री सीता जी की कृपा से जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु, जासु कृपा 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 निर्मल जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु, कृपा निर्मल कृपा निर्मल कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल। जिसकी कृपा से निर्मल मति मिलती हो वो है श्री जानकी जी। और सती माता की बुद्धि में है इस समय अभिमान। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, और इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। भगवान आए, सती माता को प्रणाम किया और कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। अब सती माता बड़ी दुखी, वे सोच रही थी कि हम शंकर जी से कहेंगे जिनको आपने प्रणाम किया हम उनसे प्रणाम करा के आए, लेकिन भगवान ने जब प्रकट कर दिया अपना स्वरूप तो घबरा गई। राम जी ने सोचा सती माता को दुख हुआ तो जहां चितवई तहां प्रभु आसीन। सती माता ने आंख मूंद ली। और इस कथा से यही संकेत मिलता है कि अभिमानी के विरुद्ध अगर सत्य का स्वरूप प्रकट हो तो वैसे सत्य से आंख ही मूंद लेता है, पर आंख मूंद लेने से सूरज छिप नहीं जाता।